नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, खाटू श्याम मंदिर। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, खाटू श्याम मंदिर, इतिहास और महिमा। हाँ, इसी के आधार पर हम आज इस मंदिर के इतिहास और मतलब जो मान्यताएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कि ये जगह लाखों लोगों के लिए इतनी खास क्यों है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये खाटू श्याम जी हैं कौन। हाँ, ये जानना जरूरी है। स्रोत के अनुसार खाटू श्याम जी असल में बर्बरीक का ही एक रूप है। बर्बरीक, महाभारत वाले? हाँ, वही। पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। इनकी कहानी सीधे महाभारत से जुड़ी है। अच्छा, महाभारत से जुड़ा हो। तो क्या खास था बर्बरीक की कहानी में? मतलब स्रोत क्या कहता है? बर्बरीक देखिए एक बहुत महान योद्धा थे, पर उनका एक प्रण था। प्रण? कैसा प्रण? उन्होंने प्रण लिया था कि वो हमेशा युद्ध में हारते हुए पक्ष का मतलब जो कमजोर होगा उसी का साथ देंगे। हमेशा कमजोर पक्ष का? ये तो बड़ा अजीब प्रण है युद्ध के लिए। हाँ बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने उन्हें परखा, उनकी शक्ति, उनका प्रण। और कृष्ण को ये समझ आ गया कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो उनके इस प्रण के कारण युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? वो कैसे? क्योंकि जैसे ही एक पक्ष हारने लगता, बर्बरिक उसकी तरफ हो जाते, फिर दूसरा पक्ष कमजोर पड़ता तो वो उसकी तरफ, मतलब वो पक्ष बदलते रहते। ओह अच्छा, तो ये तो एक अंतहीन स्थिति बन जाती। फिर कृष्ण ने क्या किया? तो इस स्थिति से बचने के लिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरिक के पास गए और उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। शीश मतलब सिर दान में? हाँ, और बर्बरिक ने, आप सोचिए, बिना किसी झिझक के अपना सिर दान कर दिया। कमाल है। उनके इस महान बलिदान को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक को अपना नाम दिया श्याम। श्याम कृष्ण का एक नाम? जी, और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान भी दिया। वरदान? वो क्या था और उसका आज क्या मतलब है? कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। अच्छा। और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी मनोकामना जरूर पूरी करोगे। तो ये है मनोकामना पूर्ति का आधार। बिल्कुल। और उनका जो कटा हुआ शीश था वो पास की एक पहाड़ी पर रख दिया गया। वहां से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। पूरे युद्ध के साक्षी बने वो। हाँ, इसी से ये मान्यता बनी कि खाटू श्याम सब देखते हैं, सब जानते हैं। उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। हारे का सहारा मतलब जो कहीं से हार गया हो, निराश हो। हाँ, और कलयुग का देवता। माना जाता है कि वो दुखियों की, संकट में फंसे लोगों की प्रार्थना सबसे जल्दी सुनते हैं। ये कहानी तो वाकई मतलब आज की मान्यताओं को सीधे सीधे समझाती है। अद्भुत है। अब जरा मंदिर पर आते हैं। स्रोत बताता है कि ये राजस्थान में है, सीकर जिले में। जी, सीकर जिले का खाटू गांव। मंदिर वहीं स्थित है। वहां का माहौल, मंदिर की बनावट, उसके बारे में स्रोत में क्या लिखा है? देखिए, मंदिर की बनावट पारंपरिक राजस्थानी शैली की है। बहुत सुंदर काम है, संगमरमर का, सोने की कारीगरी भी है। अच्छा। गर्भगृह में श्याम बाबा की मूर्ति है। सांवला मुख, मूंछें, फूलों का मुकुट, तिलक। और एक मान्यता ये भी है कि ये जो मूल मूर्ति है वो एक कुंड में मिली थी। वो कुंड आज भी मंदिर परिसर में है। श्याम कुंड कहलाता है। श्याम कुंड? अच्छा, उसी मूर्ति से जुड़ा हुआ है। और वहां का माहौल? स्रोत कहता है पूरा कस्बा ही जैसे एक भक्ति में डूबा रहता है। एक अलग ही ऊर्जा है वहां। और दर्शन वगैरह, त्योहार? स्रोत में खाटू श्याम मेले का भी जिक्र था जिसमें लाखों लोग आते हैं। हाँ, दर्शन सुबह बहुत जल्दी, करीब 4 बजे शुरू हो जाते हैं और रात 10 बजे तक चलते हैं। बीच बीच में थोड़ा अंतराल रहता है। सुबह 4 बजे से? जी। और सुबह की जो मंगला आरती होती है ना, वो तो बहुत ही मतलब भक्तिमय होती है। भजन, घंटियां। और वो मेला? हाँ, वो सबसे बड़ा आयोजन है। फाल्गुन महीने में लगता है, मतलब फरवरी मार्च के आसपास। लाखों लोग आते हैं। कई लोग तो पैदल यात्रा करके आते हैं, निशान लेकर। लाखों लोग पैदल? ये तो जबरदस्त आस्था है। बिल्कुल। इसके अलावा हर महीने की एकादशी, जन्माष्टमी, होली, ये सब भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इतनी भीड़, इतनी आस्था, तो भक्तों की मुख्य मान्यताएं क्या हैं? मनोकामना पूर्ति को लेकर क्या विश्वास है? भक्तों का विश्वास तो एकदम अटूट है कि श्याम बाबा हर सच्ची इच्छा पूरी करते हैं। हर सच्ची इच्छा? हाँ, और ये विश्वास सीधा बर्बरिक के बलिदान और कृष्ण के वरदान से जुड़ा है कि बाबा हारे हुए पक्ष की, संकट में पड़े लोगों की जरूर सुनते हैं। अच्छा, तो ये हारे का सहारा वाली बात यहाँ सीधे जुड़ती है।
बिल्कुल। इसीलिए लोग खास तौर पर आते हैं जब कोई बीमार हो, नौकरी व्यापार में दिक्कत हो, शादी ब्याह की परेशानी हो। अपनी अर्जी कैसे लगाते हैं भक्त? कई तरीके हैं। लोग चिट्ठियां लिखते हैं बाबा को, मन्नत के धागे बांधते हैं, श्याम नाम की जपमाला चढ़ाते हैं। और इतने सारे लोग जो आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं, रहने खाने की? हाँ, स्रोत बताता है कि वहाँ ठीक दामों पर धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउस हैं, अच्छा। और मंदिर की तरफ से या जो दानदाता है उनकी तरफ से रोज मुफ्त भोजन मतलब लंगर चलता है। रोज लंगर, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, और साफ सफाई, भीड़ को संभालने का इंतजाम भी अच्छा रहता है, खासकर जब मेला लगता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो इस मंदिर और श्याम बाबा की आस्था का सार क्या है, मतलब खास बातें क्या हैं? देखिए, सबसे मुख्य बात तो यही है कि देवता महाभारत के बर्बरिक का स्वरूप है। उनका वो प्रण और बलिदान ही उनकी शक्ति का आधार माना जाता है कि वो जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, वो हरे का सहारा वाला विश्वास। बिल्कुल, वही भक्तों को खींच लाता है। फिर वहाँ का जो तीव्र आध्यात्मिक माहौल है वो, और उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, गुजरात, दिल्ली, यहाँ भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो महाभारत के एक वचन और आज के युग की गहरी आस्था का एक जीता जागता संगम है। सही कहा। जहाँ लाखों लोग अपनी उम्मीदें, अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि कोई है जो उनकी सुनेगा। ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी लोगों के जीवन का, उनके विश्वास का हिस्सा बनी हुई हैं। बिल्कुल। ये प्राचीन मिथक और जो आज की जीवंत लोक आस्था है, उसका एक अद्भुत मिश्रण है। यही इसका सांस्कृतिक महत्व भी बताता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, बर्बरीक का जो मूल प्रण था वो था कमजोर पक्ष का साथ देना। हाँ, आज के समय में जब भक्त अपनी निजी मुश्किलों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कमजोर पक्ष वाली बात उनके व्यक्तिगत विश्वास और आशा में कैसे बदल जाती होगी। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। हाँ, ये वाकई एक गहरा विचार है।